नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। सरायकेला जिले के चर्चित और देश के संसद तक में गूंजी तबरेज अंसारी की मौत के मामले में एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें 10 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं 2 आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले में बरी कर दिया गया है। इस मामले में जिन 10 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है उसमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान शामिल है। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। इनकी सजा के बिंदु पर आगामी 5 जुलाई को न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए सजा सुनाए जाने की बात कही गई है। बताते चले कि सरायकेला थाना अंतर्गत धातकेरी गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नियत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी थी और सरायकेला सदर अस्पताल लाने के क्रम में इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। इस मामले में तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मामले की पुलिस जांच के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली की मौत हो चुकी है। रात की घटना है, उसमें एक तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति को ग्रामीणों ने खम्भा में बांध के मारपीट किया था और अभिरक्षा में रहते हुए न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए वो मर गया था। इसके बाद मृतक की पत्नी केस की थी। सब 13 लोगों पर चार्ज बना था, आरोप का गठन हुआ था, जिसमें एक आदमी मर चुका था। 12 का सजा 12 के का था निर्णय, जिसमें 2 आदमी को रिहाई दिया गया और 10 को सजा हुआ है। 304 में, 341 में, 323 में, 325 में, 295 ए में, 149 पठित के साथ और सजा के बिंदु पर 5 जुलाई का डेट निश्चित किया गया। इधर रांची के चर्चित सेना की जमीन घोटाला के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता बुधवार को ईडी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू की। वकील हिमांशु कुमार मेहता पर गलत दस्तावेज के सहारे जयंत कर्नाड को सेना के कब्जे वाली जमीन का किराया लेने का हकदार बनवाने और जमीन की बिक्री से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा लेने का आरोप है। इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने जयंत कर्नाड को सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने कर्नाड से सेना के कब्जे वाली जमीन के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी, लेकिन वह ईडी को दस्तावेज देने में असमर्थ रहे। ईडी को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि सारे दस्तावेज वकील हिमांशु कुमार मेहता के पास है। उसके बाद ही ईडी ने वकील हिमांशु कुमार मेहता को मामले में पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ राजधानी रांची में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम सहित कई सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। इस मौके पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर सीपीआई राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता ने बताया कि विस्थापन आयोग का गठन भूमि अधिनियम कानून 2013 दशकों से गैरम जरुआ जमीन के किसानों को भूमि बैंक से मुक्त कर अविलंब राशि निर्गत जैसे तमाम मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस प्रकार से जल, जंगल और जमीन की लगातार लूट हो रही है, उसकी रोकथाम की जाए। हम लोग सरकार से लगातार आंदोलन के जरिए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगाह कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों के प्रति सरकार नहीं सुनती, तब तक जोरदार आंदोलन करते रहेंगे। शोषण जो हो रहा है, जिनके जमीन को आप औने सौने में लेकर के और उनका हक अधिकार नहीं देने का काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य का गठन 23 साल हो गया। दुर्भाग्य इस बात की है कि झारखंड राज्य गठन के बाद भी विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बना है, अभी तक लागू नहीं हुआ। वैसे केंद्र सरकार इसका विरोधी है, लेकिन झारखंड सरकार को और खास करके हेमंत सोरेन की सरकार भी है, इसको जमीन पर लागू करना चाहिए। आज औने पौने दाम में जमीन को पूंजीपतियों के द्वारा, ये पब्लिक सेक्टर के द्वारा लूटा जा रहा है। आज चाहे वो सीसीएल हो, कोल इंडिया हो या फिर ये एनटीपीसी हो, जो पब्लिक सेक्टर है, वह भी विस्थापितों के ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
चतरा जिले में सेमपुर कठोटिया रेलवे लाइन और जयमाला रोड में जो जमीन ली जा रही है उसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। हम लोग का डिमांड है ये सरकार, चाहे वो राज्यपाल हो या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विस्थापितों के लिए काम करे, विस्थापितों को के साथ न्याय करे। आज जल जमीन जंगल का जो लूट हो रहा है उसको बंद करे, और नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। ये शुरुआत है, चलता रहेगा। और दिसंबर के में हम लोग पूरे रांची में हम विशाल आंदोलन करेंगे, विस्थापितों का लाखों की संख्या में यहाँ जुटेंगे। वहीं पूर्व विधायक और खतियानी पार्टी के नेता अमित महतो ने रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायाधीश प्रभाष शर्मा की अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने अमित महतो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्व विधायक अमित महतो के खिलाफ वर्ष 2022 में विधानसभा घेराव कार्यक्रम के बाद रांची के धुरवा थाना में मामला दर्ज किया गया था। उन पर दर्ज प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा डालने और बिना अनुमति के सड़क जाम करने समेत कई आरोप लगाए गए थे। इस केस में उन्होंने रांची सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अग्रिम बेल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में भी अग्रिम बेल के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद अमित महतो ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर किया है। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक विधानसभा घेराव का मामला था 2022 में, जिसमें इनको प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें हम लोगों ने बेल भी फाइल किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग इस मामले में गए थे, लेकिन वहाँ विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे एक अन्य मामले में इनको सजा कर दिया गया था, जो सोनाहातू 2006 का मामला था, सोनाहातू थाना से संबंधित था, जो उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा इन्हें 2 साल का सजा हुआ था, जिसके तहत इनकी विधायकी जाती रही थी। उसी मामले को क्रिमिनल अपील में चैलेंज किया गया था माननीय उच्च न्यायालय में, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल की सज़ा को घटाकर 1 साल कर दिया और बाकी सजाएं यथावत रखी थी। उसी क्रम में आज दोनों मामलों में इन्होंने आज अपनी गिरफ्तारी न्यायालय के निर्देश पे दिया है। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से हो रहे रुक रुक कर बारिश से एक और जहां लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की समस्या से शहरवासी हलकान हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि स्थानीय निकाय एवं प्रशासन ने बरसात से पूर्व होमवर्क नहीं किया। नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसका नमूना गोनमुरी थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां गाड़ाबासा के समीप मेन रोड से होकर बह रहे नाले में पानी भरने से हुए कटाव की वजह से नाले से सटे घरों का दीवार ढह गया, जिससे 1-2 घरों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी इंसान की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। वैसे लोगों के घरों में रखा सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इस समस्या से जिसको प्रशासन को अवगत कराया गया, बावजूद इसके जिसको प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। फिलहाल स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वैसे बारिश अभी रुक रुक कर हो रही है, जिससे लोगों की समस्या और भी बढ़ गई है। बहुत बारिश में ससुर लोग थे, हम लोग को बस गए, बाल बच्चा बड़ा हो गया, घर सर बनाया, सब लोग मालूम नहीं है, ससुर लोग बना चले गए। अब हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? जाने का भी पता नहीं था, सारा पता टूट के गिर गया। नुकसान नहीं से अभी तो ज्यादा लोग बच्चे छोटे का बच्चा लोग गाड़ी लगा के रखते हुए। बताइए, घटना बारिश की वजह से घटा दिया। नीचे में नाला था, हम लोग को जानकारी नहीं था पहले से। ये नाला साल भर पहले टूट चुका था। कंप्लेन करने पर कंपनी आया, खाली घिराव करके चल गया था। उसमें कुछ एक्शन लिया नहीं, बनाया नहीं। अभी जो लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से ये नाला धस गया। नाला धसने की वजह से अगल बगल में फैमिली रहते हैं, घर वाले हैं, दुकान है, सबको नुकसान पहुंचा है। इनसे बस सब आ रहा है, फोटो खींच रहा है, देख कर चल जा रहा है। एक्शन अभी तक कोई नहीं लिया है। कंपनी अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं। 4 दिन पहले आपका पता है। हाँ, और आपका हटा है ना आपका नाला और भी फट चुका है, उधर भी फटा हुआ है 2-3 जगह। लेकिन कंपनी वाला कोई आता ही नहीं, सुनवाई करता ही नहीं है। कंपनी वाला को जाके बोल के आए हैं कि सर ऐसे नाला फट गया है, आप इसको ढलाई करवा दीजिए बढ़िया से और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तक कंपनी वाला कोई अब तक ना जान मान, या अगर आदमी कोई मर जाता है, अगर गिर जाता तो उसमें बहुत दिक्कत होता नहीं कंप्यूटर, इसलिए बहुत इसको जल्दी इसको काम करवाने। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया में स्थित बाल इंडिया झारखंड ग्रामीण बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर की जमकर क्लास ली है। बैंक मैनेजर को सिंहभूम सांसद ने गरीब खाता धारकों को परेशान करने के मामले में जमकर फटकार लगाई है।
सांसद गीता कोड़ा मैनेजर को डांटती रही और बैंक मैनेजर खड़े होकर हाथ जोड़े सांसद को शांत रहने की विनती करता रहा। दरअसल सांसद गीता कोड़ा हाट गम्हरिया में जनसंपर्क अभियान चला रही थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने उनसे बाल इंडिया में संचालित ग्रामीण बैंक के मैनेजर की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण बैंक के मैनेजर गरीब खाता धारकों से दुर्व्यवहार करते हैं। उनके केसीसी लोन माफी की राशि को उनके केसीसी अकाउंट में नहीं डालकर उनके निजी सेविंग अकाउंट में डाला जा रहा है, जिसके कारण उनका ऋण खत्म नहीं हो रहा है। गरीब किसान कर्ज के बोझ तले डूबते जा रहे हैं। यही नहीं, खाता धारकों को 2000 से ज्यादा नकदी की निकासी भी नहीं करने दी जा रही है। गरीब खाता धारकों के इन सभी शिकायतों को लेकर सांसद गीता कोड़ा बैंक मैनेजर से जवाब तलब करने बाल इंडिया झारखंड ग्रामीण बैंक गई थी। जब सांसद ने खाताधारकों की शिकायत को बैंक मैनेजर के सामने रखा तो बैंक मैनेजर ने उल्टे सांसद को कहा कि जो शिकायत कर रहे हैं उनको मेरे सामने लेकर आइए। बैंक मैनेजर का ये जवाब सुन सांसद गीता कोड़ा उखड़ गई। गुस्से से तमतमाई गीता कोड़ा ने बैंक मैनेजर को जमकर खड़े खड़े फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर सांसद गीता कोड़ा ने झारखंड के वित्त मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत भी की है, जिसमें मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इधर चक्रधरपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चक्रधरपुर के तालाब और नदियां लबालब पानी से भर गई है। वहीं बारिश का पानी अब लोगों के घरों तक घुसने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसी स्थिति चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी के इतवारी बाजार में देखने को मिली, जो जलमग्न हो गया है। यहाँ खुले मैदान में सब्जियों का बाजार लगता था, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से ये पूरा मैदान जलमग्न हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रही थी। सब्जी की दुकान लगाने वाले दुकानदार मैदान में पानी भरने के कारण सड़क किनारे सब्जी दुकान लगाकर सब्जी बेचने को मजबूर नजर आए। यही नहीं, जल जमाव से इतवारी बाजार के आसपास कुछ रेलवे क्वार्टरों में बारिश का पानी घुस गया। घरों में बारिश का पानी घुसने से क्वार्टर में रहने वाले रेलकर्मी और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग क्वार्टर के अंदर पलंग पर बैठकर रात और दिन गुजार रहे हैं। साथ ही वे क्वार्टर के अंदर घुसे पानी को निकलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का कहना है कि 2 साल पहले इस इलाके में इस तरह जल जमाव की समस्या नहीं थी। उनका आरोप है कि इतवारी बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदार अपना कूड़ा कचरा नाली में फेंक देते हैं, जिससे पानी की निकासी की नाली जाम हो गई है। इसी वजह से बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है और इलाके में जल जमाव से लोग परेशान हैं। वहीं लोगों ने समस्या को लेकर रेलवे के संबंधित विभाग और अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन कोई भी समस्या के समाधान को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। के बाद नहीं, पानी एकदम नहीं निकल रहा है। कोर्ट यार्ड में पीछे में भी जाम है, पूरा क्वार्टर में अंदर में घुस रहा पानी। ये हर साल ये 2 साल 3 साल से कंटिन्यू ऐसा हो रहा है। हाँ, जब से इतोरी बाजार का एरिया में जब मैदान में बाजार बढ़ रहा है, उसका बाद से ही कंडीशन हो रहा है। हम 97 की क्वार्टर में है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज 2-3 साल से ही कंडीशन हो रहा है। जो रेल प्रशासन कुछ नहीं देख रहा, बोलने का बावजूद भी ना IW देखता है ना आपका हेल्थ इंस्पेक्टर है। अभी भी हम हेल्थ इंस्पेक्टर को बुलाए, हेल्थ इंस्पेक्टर अभी क्या कर रहा पता नहीं हुआ, कहाँ खोदा नहीं रहा। पानी का बहुत हम लोग को बहुत परेशान हो रहा है। अभी वाटर में देख सकते हैं लाइट किस तरह पानी घुसा हुआ है। आप आइए, मेरा आपको कितना परेशानी हो रहा है, ये बताइए। सुबह से तो रात पूरा रात भर हम लोग जाग के बैठे हुए हैं कि कब देखिए घर में पानी घुस जाएगा। ऐसा सिचुएशन हो गया है और कोई देखने वाला नहीं, नाली साफ करने नहीं आता है, कुछ नहीं। कचरा सामने में देखिए, गेट के सामने बाजार लगता है, कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं है रेलवे का तरफ से। मतलब हम लोग अपने आप से मतलब किस तरह है हम लोग ही जानते हैं। यही आप क्या बोले, यही तो हालत है। देख रहे हैं पूरा सुबह से आप मैंने सुबह का काम उम सब पूरा मैंने बंद हो गया। हम लोग पूरा ना ब्रश किया है, ना बाथरूम गया है, ना कुछ नहीं कर सके। घर में बच्ची है ना, उसका कुछ ये पढ़ाई लिखाई पूरा ऑफ करके ऑफिस ऑफ करके सब बैठे रहेंगे। इधर चक्रधरपुर में हो रही लगातार बारिश ने रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की पोल खोलकर रख दी है। चक्रधरपुर में DRM आवास के पास करोड़ों की लागत से बने रेलवे के अंडरपास में 4 से 5 फीट पानी भर गया, जिसके कारण लोग अंडरपास को पार कर आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ ड्राइवर कॉलोनी से लोको कॉलोनी जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे लोगों को 5 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला तय कर दूसरी तरफ जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अंडरपास में हुई जल जमाव की समस्या के कारण रेलकर्मी और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जल जमाव में हादसा भी होते होते बच गया।
कई लोगों को इसका अंदाजा नहीं हुआ कि अंडरपास में कितनी मात्रा में पानी भरा हुआ है, जिसके कारण कई लोग पानी से भरे अंडरपास को पार करते हुए अंडरपास के बीच में ही फंस गए। बड़ी मुश्किल से फिर से वे वापस लौटे। 2 पहिया वाहन, कार और ट्रक भी इस पानी से भरे अंडरपास में फंस गई थी। डीआरएम के घर के पास बने अंडरपास की हालत देख लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि मंडल मुख्यालय में डीआरएम के घर के पास बनी अंडरपास में भी आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। खास बात यह है कि करोड़ों की लागत से बने अंडरपास के कंक्रीट दीवार में महज 1 साल में ही लीकेज हो चुका है। कंक्रीट की दीवार से पानी फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा है और पूरे अंडरपास को पानी से भर रहा है। रेलवे के अंडरपास से पानी निकलने के लिए पंप भी लगाया गया है, लेकिन वह व्यवस्था भी इस भारी बारिश में नाकाम साबित हुई है। अब सवाल रेलवे के इंजीनियरों पर उठ रहा है। लोगों ने चक्रधरपुर के डीआरएम से अंडरपास की मरम्मत कर ठीक करने की मांग की है, ताकि इसके अंदर भारी बारिश में भी जल जमाव की समस्या ना हो और लोग आराम से आवागमन कर सके। जाने में दिक्कत है, हम लोग उधर से रिटर्न जाएंगे फिर। हाँ, आते हैं कभी कभी, मतलब रोड बनने से तो जब काम पड़ता तो आते हैं हम लोग, नहीं देखे तो नहीं। आषाढ़ी मास में हरियाली पूजा के उपलक्ष्य पर आदित्यपुर एनआईटी परिसर स्थित पर्यावरण मैदान में आदित्यपुर रजक समाज कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गाजे बाजे के साथ लोगों ने हरियाली पर्व मनाते हुए पौधारोपण किया। रजक समाज द्वारा जहां आषाढ़ी हरियाली पूजा के मौके पर बलि प्रथा को बढ़ावा दिया जाता था, अब नदियों की पूजा के बाद पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संदेश को दिया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को आयोजित आषाढ़ी पूजा के उपलक्ष्य पर रजक समाज द्वारा खरकई नदी किनारे पूजा अर्चना करने के बाद एनआईटी पर्यावरण मैदान में 25 फलदार एवं छायादार वृक्ष के पौधे लगाए गए। इस मौके पर यहां लोगों के बीच भोजन आदि का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए समाज से जुड़ी श्वेता राज ने बताया कि समाज के लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर समाज सेवी शारदा देवी, दुर्गाचरण बैठा, अशोक कुमार, सत्य प्रकाश, राजीव कुमार के अलावा बड़ी संख्या में समाज से जुड़ी महिला और पुरुष मौजूद रहे। आज हम लोग ने हरिहर पूजा की थी यहाँ पे, और उस सबसे पहले स्टार्ट किया हम लोग, जो हम लोग का नेचर का स्रोत है नदी, हम लोग ने नदी का पूजा करते हुए यहाँ से हम लोगों ने नदी का पूजा पाठन के सब चीज़ करके, उसके बाद नदी में जितना भी नियर बाई कचरा था वो सबको रिमूव करके, सबसे मेन पूजा का हम लोग का मोटो यही था कि कचरा नहीं जाना चाहिए नदी में, वो उस मोटो को लेकर के आगे बढ़े हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे 25 पेड़ लगाए। पहले हरिहर पूजा का ये प्रथा था कि यहाँ पे बलि चढ़ती थी, उस प्रथा को हम लोगों ने के अवज में हम लोगों ने आज पेड़ लगाने की प्रथा हर साल हम लोग लास्ट ईयर भी किए, उससे लास्ट ईयर भी किए, हम लोग हर साल यही करते हैं और आगे लोगों को प्रमोट करते हैं। जितने लोग मिल जाए हम लोग को उतने लोगों को प्रमोट करके हम लोग हर फंक्शंस पे, चाहे छोटे से छोटे फंक्शंस करें हम लोग, उसमें सब में हम लोग पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिए हैं। और टाटा स्टील फाउंडेशन अर्बन सर्विसेज के तत्वावधान में बिष्णुपुर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान महादान के तहत किए गए इस शिविर में फाउंडेशन के सदस्यों के साथ टाटा स्टील नर्सिंग की छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उनमें रक्तदान को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। इतना ही नहीं, छात्राओं ने प्रत्येक वर्ष रक्तदान करने पर सहमति भी दी। आपको बता दें कि गर्मी के दौरान ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने लगती है। इसी के मद्देनजर टाटा स्टील फाउंडेशन अर्बन सर्विसेज के द्वारा इस मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ताकि इस दौरान संग्रह हुआ रक्त जरूरतमंद लोगों को मिल सके। टाटा स्टील फाउंडेशन अर्बन सर्विसेज की तरफ से मेगा ब्लड डोनेशन का कैंप कर रहे हैं जमशेदपुर ब्लड बैंक में, और इसमें हमारे जमशेदपुर के अक्रॉस द जमशेदपुर लोग आज यहाँ पे आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी उत्साह है डोनर में। और अभी तक 100 यूनिट हो चुका है। और विशेष रूप से आप जैसे देख रहे हैं कि आज TMS नर्सिंग स्कूल की छात्राएँ भी आज यहाँ पर आई हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं, और उनका भी आज उन लोग ने बहुत मन से आज आई है ब्लड डोनेट करने के लिए। इसलिए विशेष रूप से मैं उनको टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देती हूँ और ब्लड बैंक की तरफ से भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट हूँ, आज हम लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करना है। मैं बोलूँगी कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये हर साल लिया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट हम लोग के बॉडी के लिए, और इतना गर्मी में, जैसे कि मैम पहले भी बोली कि इतना गर्मी में बहुत डिजीज़ हो रहा है, तो इस कारण हम लोगों को मतलब हर किसी को जो मतलब एलिजिबल है उसको ब्लड देना चाहिए, ताकि दूसरों को मतलब हेल्प किया जाए।
और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।